शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान थे, निहायत ही रहम करना। आप लोग उर्दू समझेंगे? ज्यादा उर्दू समझेंगे? आप सबका पंजाब की जमीन के ऊपर इस्तकबाल है और ये खुशी की बात है कि यूथ डेवलपमेंट जो भी आपका प्रोग्राम है उसके जरिए आप लोग पंजाब को देखने के लिए आए हैं। पंजाब में शुरू से खासियत रही है पंजाब की जमीन के ऊपर कि यहाँ के लोगों ने कभी मजहब को नफरत का जरिया नहीं बनाया। पंजाब के जो पंजाबी मादरी जुबान के सबसे पहले कवि, सबसे पहले जो शायर हैं, शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, और फिर जो सिख धर्म के सबसे पहले रहनुमा हैं पीर बाबा नानक साहब जिनको हम कहते हैं, और सिख धंधन गुरु नानक देव जी के नाम से जिन्हें एहतराम देते हैं, तो उस दौर से एक रवाज उन्होंने पंजाब की जमीन के ऊपर डाला कि अपने मजहब में पक्के रहें, दूसरे के मजहब को तनकीद का जरिया ना बनाए। तभी आप देखते हैं कि 1947 की सख्त तरीन अजियत के बाद पंजाब में दोबारा से आपको मुसलमान, सिख, हिंदू आपस में मोहब्बत से नजर आए। पाकिस्तान में भी गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है, ननकाना साहब या करतारपुर साहब या हसन अब्दाल, जो मुकद्दस मुकामात हैं, वहाँ के पंजाबी मुसलमानों ने बड़े एहतराम के साथ उनकी देखभाल की। लेकिन अफसोस है कि कश्मीर में ऐसा नहीं। मजहब को हमेशा बुनियादी तौर के ऊपर यह समझा गया कि नहीं, बस हम बेहतर है, दूसरा बेहतर नहीं। जबकि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की बुनियाद रखी और जिस तरह हम लोग मुसलमान हुए, ये तो नहीं कि हम सऊदी अरब से आए, सारे सऊदी मक्के मदीने से डिपोर्ट हुए। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने दो बातें दुनिया के सामने पेश की। पहली फरमाया एक अल्लाह की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ इबादत करना। एक तो होती ना एक खुदा को मानना, लेकिन यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने ये पाबंदी लगाई कि जो एक रसूल को मानते अल्लाह को मानेगा, वही एक खुदा को मानेगा। मतलब वही अल्लाह को मानेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी। अब सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह को भी मान लिया, आपको भी मान लिया, अब क्या करें? मकसद बताइए, इस्लाम का मकसद क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्जों में इस मकसद को बयान किया। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, तो उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी करना चाहिए। वो छुआछूत नहीं करेगा, वो गोरे और काले में तमीज नहीं करेगा, अमीर और गरीब में फर्क महसूस नहीं करेगा। तभी तो मस्जिद बनाई गई। मस्जिद नमाज के लिए नहीं बनाई गई, मस्जिद इस फर्क को मिटाने के लिए। अभी जुमे की जब नमाज हुई तो जो गरीब पहले आ गए वो आगे बैठे हुए थे, जो अमीर बाद में आए वो पीछे बैठे हुए थे, जो अफसरान बाद में आए उन्होंने जूतियों में नमाज पढ़ी पीछे। ये इबादत के लिए नहीं बनी मस्जिद, ये इस बात को ऐलान करने के लिए कि एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं। इस्लाम ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले होंगे वो मजहब की बुनियाद बनाकर नफरत नहीं करेंगे। सैयदना बिलाल
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब मदद की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। उस बुढ़िया की जब गठरी उठा के छोड़ के आए, वो मुसलमान नहीं हुई थी। जिस मजलूम शख्स के पैसे दिलवाने के लिए अबू जहल के दरवाजे तक गए, वो मुसलमान नहीं था। तो हमारी अब की तालीमात में ये फर्क आ गया। हम महसूस करते हैं इस बात को कि हमने मजहब को उसकी असल बुनियादों के मुताबिक नहीं समझा। पंजाब के जो लोग हैं, मैंने शुरू में आपको कहा कि शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी मादरी जुबान के पहले कवि हैं वो, और उनको दो एजाज हासिल हुए हैं। एक तो ये कि गुरु नानक देव जी ने उनको पसंद किया, दूसरा ये कि जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को शामिल करके उनको इज्जत दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। तो शेख फरीदुद्दीन शकरगंज रोजाना रोजा रखते थे, रोजाना नफली। तो एक दिन अचानक एक हिंदू औरत आई, तो उसने आके कुछ खाने की चीजें पेश की। तो शेख रोजे से थे, तो उसने कहा आप खाएंगे तो मैं बच्चों को जाके खिलाऊं। तो हजरत ने एक पकवान उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया। अब वो औरत खुशी खुशी वापस चली गई। तो मुरीदों ने कहा हजरत आज आपका रोजा था, जुमेरात है। तो फरमाया कोई बात नहीं, नफली रोजा है, टूट गया है, दोबारा रख लेंगे, लेकिन अगर इसका दिल टूट जाता तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता। हम लोग जब मजहब की बात करते हैं तो ये समझते कि शायद दूसरे का मजहब हमसे कमतर है, या दूसरे मजहब का मानने वाला बेवकूफ है, या दूसरे मजहब के मानने वालों को शऊर नहीं है। पंजाब ने इस रविश को बदला है, इसको तब्दील किया है अमली तौर पे। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पंजाबी हूं, हमने जमीनी सतह पे इस बात को महसूस किया है और अमली तौर पर इसके ऊपर काम किया है। तो आपसे भी ये कहता हूं कि आप जिस स्टेट से आए हैं, ठीक है, कभी हालात, उनके साथ आपका क्या रवैया है। हो सकता है मेरी बात आपको तल्ख लग रही हो, लेकिन उनके साथ आपका क्या रवैया है। आप कैसा इस्लाम उनके सामने पेश कर रहे हैं। क्या आप उनके साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं? क्या आप उनके दुख दर्द में एक साथ हैं? क्या खुशी गमी में एक साथ हैं? मैं गया अभी कश्मीर, कपवाड़ा गया, करना गया, टिटवाल तक गया। वहां लड़कियों की दरसगाह का सालाना इजलास था, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर उनको मैंने कहा कि मुझे यहाँ गुरुद्वारे में या मंदिर में लेके जाओ, तो मुझे लेके गए वहां करना के गुरुद्वारा में। फिर आगे शीतला देवी का मंदिर है शायद, वो बॉर्डर के ऊपर, तो वहां लेके गए। तो इस्लाम गैर मुस्लिम अकवाम के साथ क्या रवैया इख्तियार करने का सबक है। बात आपसे शायद ऐसी बातें वहां कोई नहीं करता, फुर्सत नहीं है। मिजाज एक जैसा होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तौहीद बयान की है, ये नहीं कि जब हम ऊपर हो मिजाज दूसरा हो, जब नीचे हो तो मिजाज दूसरा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तौहीद का मतलब क्या है कि अंदर और बाहर से बंदा एक जैसा हो। तौहीद सिर्फ यही थोड़ी है कि खुदा एक है, तौहीद यही भी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नबी नहीं है। तौहीद ये भी है कि हम अपनी बीवी के वफादार हैं। तौहीद ये भी है कि जब हम तोलते हैं तो बराबर तोलते हैं। तौहीद ये भी है कि हम जब वादा कर लेते हैं किसी से तो उसको तोड़ते नहीं है। अकेली तौहीद यही थोड़ी है कि अल्लाह एक है। तौहीद तो हर चीज के अंदर है। तो हमारा कौमी रवैया जो है, माशरती रवैया, अगर आप पंजाब में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप पंजाबियों का रवैया सीखिए। चाहे पंजाबी मुसलमानों को देख लीजिए जहां गांव में जाकर, चाहे पंजाबी सिखों को देख लीजिए, चाहे पंजाबी हिंदुओं को देख लीजिए,
चाहे पंजाबी दलितों को देख लीजिए, पंजाबी जैनियों को देख लीजिए, पंजाबी बोधियों को देख लीजिए, जिसको मर्जी देख लीजिए। तो अगर आपको पंजाब में कुछ सीखना है, हम अपने मजहब पर रहते हुए दूसरे के मजहब के एहतराम को समझते हैं कि उसको एहतराम देना जरूरी, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि हम दूसरे को उसके वजूद के मुताबिक उसको एहतराम दें। तो अक्सर जो कश्मीर से हजरात आते हैं उनसे मैं ये गुफ्तगू जरूर करता हूँ कि आप वहां जो आइडियल बनाएंगे अब आने वाले दौर में, अब तो दुनिया तेजी से तरक्की कर रही, ग्लोबलाइजेशन हो रही। अभी पीछे कुछ वहां मुसाफिर फंस गए, उनको मस्जिदों में ठहराया गया, घरों में ठहराया गया, तो एक पॉजिटिव पैगाम पूरे मुल्क में गया। लेकिन सिर्फ मुसाफिरों के साथ ही नहीं, वहां जो मुकामी लोग हैं उनके आपस के ताल्लुकात भी, और सिर्फ मुकामी गैर मुस्लिम ही नहीं, जो मुसलमान भी हैं उनके भी आपस के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, उसका रवैया जो है वो सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त। तो बस इतनी सी गुजारिश आप हज़रात से करनी थी कि अपनी जो जहनियत है, एक छोटा सा वाक्य आपको मैं सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। जंग खंदक एक हुई, इस्लाम की लड़ाई हुई है जिन्हों खंदक दी लड़ाई कहने, मतलब चारों पासे खाई खोदी गई। मदीने में एक लड़ाई हुई जिसको जंग खंदक कहते हैं। तो सहाबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि दुश्मन इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है, रोक नहीं सकते। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि हम जिस देश में रहते थे तो वहां किला नहीं होता था, तो खंदक खोद देते थे, इस तरफ हम लोग तीर लेके बैठेंगे ताकि दुश्मन आगे ना। तो मशवरा मान लिया गया, खुदाई शुरू हो गई। गर्मी है, खाना नहीं है, कुछ कहत पड़ा हुआ है, फाका है। अब खुदाई सारी हो गई तो एक टुकड़ा बच गया 20-25, वो टूट नहीं रहा। साहबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, अल्लाह के नबी खुद मौके पे पहुंचे। कोई और होता, कोई लीडर होता, कोई जर्नल होता, जाते ही पहले डांटता कि 20 दिन हो गए तुमसे टूटा नहीं, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं फर्क। और मैं हथौड़ा मुझे पकड़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ में हथौड़ा पकड़ा, एक जरब मारी तो पूरी की पूरी स्लैब में दरार पैदा हुई। तो जब वो दरार पैदा हुई तो बुखारी शरीफ में लिखा है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मुबारक हो, अल्लाह करीम ने फारस की चाबियां, फारस एक देश है साथ, जिसको अब ईरान कहते हैं, जब पहला हथौड़ा मारा तो फरमाया अल्लाह ने फारस की चाबियां मुझे दे दी। दूसरा हथौड़ा मारा, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फरमाया अल्लाह ने कैसरो किसरा की चाबियां भी उसके साथ कबूल। तो आप इसको दोबारा जरा फिर रिवाइज कीजिए। कहत पड़ा हुआ है, भूख है, प्यास है, गर्मी है, दुश्मन का आने का खतरा है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन बदतरीन हालात में भी अपने साथियों को डरा नहीं रहे, बल्कि उनको खुशखबरी सुना। ये वाकया ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी में बुरे से बुरे हालात में भी पॉजिटिव रहिए। क्या आप बुरे वक्त में अपने दोस्तों को अच्छी राय देते हैं? क्या आप बीमारों को हौसला देते हैं? क्या आप रोते हुओं को हंसाने की बात करते हैं? क्या आप किसी कमजोर की हिम्मत बनते हैं, या आप डरे हुए को और डराते हैं, या कमजोर को और ज्यादा परेशान करते हैं? सुन्नत यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल जिंदगी में लोगों को हौसला दिया है, हिम्मत दी है, इस्तकामत दी। तो हम जो हमारी जो पर्सनल लाइफ है इसके बारे में कभी सोचें कि हम जो हमारा जो दायरा है, माँ बाप का, भाई बहनों का, पड़ोसियों का, यारों का, दोस्तों का, क्या उसमें हम दूसरे को डिग्रेड करने में लगे हुए हैं या अपग्रेड करने में लगे? तो जैसी आपकी नीयत वैसा ही इनाम मिलने वाला है, क्योंकि इस जमीन की एक फितरत है, खुदा ने बनाई, इसमें जो बीजोगे वही निकलेगा।
कुछ नहीं बीजोगे तो जंगल उग जाएगा, खाली भी नहीं छोड़ सकते। ये खोपड़ी जो है ना, अगर इसमें जो बीजेंगे निकलेगा, खाली छोड़ दोगे तो खुराफात, नेकी बीजेंगे तो नेकी निकलेगी, बुराई बीजेंगे तो बुराई। तो इस सुन्नत को अपनाइए कि हमेशा पॉजिटिव रहना, रहेंगे इंशाल्लाह। पॉजिटिव गुफ्तगू कीजिए, लोगों से पॉजिटिव रवैया इख्तियार कीजिए। पूरे मुल्क में पूरा भारत जो है उसने हमेशा उम्मीद जाहिर की है इस बात की। हम लोग बहुत दफा कश्मीर गए हैं, वहां के लोगों की मोहब्बतें, प्यार, खुलूस बहुत अच्छा लगा, मेहमान नवाजी अच्छी लगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जो आने वाला कश्मीर है उसमें आप लोग एक आइडियल बने, जिस तरह पंजाब एक आइडियल है। गांव में 2 मुसलमान हैं, 200 सिख हैं, 200 हिंदू हैं, तो 400 लोग इन 2 आदमियों को मस्जिद बना के दे रहे हैं। आपने क्या किसी हिंदू की, किसी सिख की ऐसी मदद की है अपनी कश्मीर में? ऐसे आइडियल जो होते हैं वो कौमों के नजरिए को पेश करते हैं। हरमैन शरीफैन का मसला और है, लेकिन उसके अलावा जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपने रहने वाले गैर मुस्लिमों को तमाम मुराद फराम करते हैं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अंदर जबरदस्ती का ऐलान नहीं किया। तो ये खुशी की बात है कि आप लोग पंजाब के दौरे पे आए हुए हैं। पंजाब को समझिए, देखिए और कुछ ना कुछ लेके जाइए, क्योंकि ये जो सफर होता है, हमारे तो पंजाब में ये जो सिख मजहब है, इनके जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने ये काम शुरू किया था, ये जो अब आप कर रहे हैं, मतलब सफर करना और फिर संवाद करना। संवाद मतलब दूसरी कौमों से गुफ्तगू करना, उनकी बात सुनना, अपनी बात सुनाना। तो ये जो गुफ्तगू होती है, आपस की बातचीत होती है, इससे जंग टल जाती है, इससे ख्यालात बदल जाते हैं, इससे नफरत खत्म हो जाती है, इससे मिजाज में तब्दीली आती है, इसमें इल्म में इजाफा होता है, बहुत सारी चीजें इसमें तब्दील हो जाती है। तो मैं बड़ी खुशी में, कहते हैं तो वो सुबह से तशरीफ फरमाते आप हजरात के इस्तकबाल के लिए। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नौजवान बेटे और बेटियां आने वाले दौर में अपनी अपनी जगह आइडियल बनेंगे। खुदा के खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह करीम आपको खूब